आरपीएम। आरपीएम का मतलब होता है रनिंग पर मिनट, ठीक है ना। ये पुली 2 चक्कर लगाएगी, ठीक है ना दोस्तों, 2 चक्कर लगाएगी तो ये पुली 1 चक्कर लगाएगी, ठीक है ना दोस्तों। और अपन ने ये काउंटर शाफ्ट लगा दी। आज मैं आपको आरपीएम निकालना बताऊंगा। किसी भी मशीन हो आपकी, कोई चक्की हो या कोई प्लांट की मशीन हो या किसी भी कोई इंजन से चला रहे हो या कोई भी मशीन हो, जिस मशीन पे पुली लगती है उसका आरपीएम कैसे निकाला जाता है। मैं 2 चीजें बताऊंगा दोस्तों। अगर किसी मशीन का आपको रिक्वायरमेंट है, मेरे को इतना आरपीएम चाहिए और उस आरपीएम का आपको सेट करना है और पुली की रिक्वायरमेंट है आपको, तो पुली कैसे निकालते हैं, पुली की साइज वो बताऊंगा और आरपीएम कैसे निकालते हैं वो भी बताऊंगा। तो दोनों में आपको कोई किसी भी वीडियो में आपको किसी ने दोनों का एक साथ ऐसा किसी ने नहीं बताया होगा। सिर्फ अगर आरपीएम का किसी ने बताया होगा, लेकिन पुली साइज कैसे निकालते हैं किसी ने नहीं बताया होगा दोस्तों। तो वीडियो को बने रहिए। वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। आप देख सकते हो ये एक आप समझ लो मोटर है ना। ये मोटर है और मोटर की ये पुली है दोस्तों, ठीक है ना। और ये आपकी पुली है दोस्तों। चक्की समझ लो, आप कोई मशीन समझ लो, कुछ भी आप, जैसे मैं डायग्राम से समझा रहा हूँ, आप कोई भी मशीन समझ सकते हो, ठीक है ना। मशीन समझो या चक्की समझो, ठीक है। और ये मोटर है, ठीक है, इस पे एक बेल्ट लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। और आरपीएम, सबसे पहले अपन बात करते हैं आरपीएम। आरपीएम का मतलब होता है रनिंग पर मिनट, ठीक है ना दोस्तों। रनिंग पर मिनट यानी कि कितने रनिंग करेगा 1 मिनट के अंदर, ठीक है ना। एक आरपीएम, ठीक है ना, इसका मतलब फुल फॉर्म है दोस्तों। इसका मतलब ये होता है 1 मिनट के अंदर ये कितने चक्कर लगाएगा, ये पुली कितने का चक्कर लगाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले अपन है ना, जैसे मान लो ये मोटर है ना, यहाँ पे लगी हुई है 1440 आरपीएम, ठीक है ना। और ये पुली लगी हुई है जैसे आपको 6 इंच की। सबसे पहले इसका आरपीएम निकालना बता रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद में पुली साइज कैसे निकालते हैं और काउंटर शाफ्टिंग के बारे में बताऊंगा। जैसे इसकी काउंटर शाफ्टिंग लग रही है, उसके बाद में कोई चक्की या मशीन लगा रहे हो तो उसमें आपको कैसे क्या करना पड़ेगा वो भी बताऊंगा। आज मैं वीडियो में बने रहिए दोस्तों। और ये पुली है, आप समझ सकते हो 12 इंच की पुली दोस्तों, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, कैलकुलेटर लेना है आपको। तो दोस्तों ये आपके सामने कैलकुलेटर है, जो वैसे कैलकुलेटर की जरूरत भी नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए आसान रहेगा दोस्तों। जैसे 12 इंच की पुली, तो ये 12, ठीक है ना दोस्तों। मैं आपको नजदीक से बताऊं, 12 डिवाइड यानी कि सॉरी 12 12 में आपको भाग करना है, डिवाइड करना है आपको 6 का। यानी कि इधर 12 की पुली है, इधर 6 की पुली है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आया है 2। 12 में भाग लगाया आपको 6 का तो 2 आया, यानी कि 1/2। मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं, अगर अगर ये पुली 2 चक्कर लगाएगी, ठीक है ना दोस्तों, 2 चक्कर लगाएगी तो ये पुली 1 चक्कर लगाएगी, ठीक है ना दोस्तों। मतलब 2 आया है, समझ रहे हो। ये 2 चक्कर लगाएगी पुली, मोटर की पुली, तो ये 1 चक्कर लगाएगी, समझ रहे हो। इन दोनों का भाग लगाने के बाद आंसर आया 2। अब अपन को क्या करना है दोस्तों, 2 का इसका कितना आरपीएम है, मोटर की आरपीएम। जैसे दोस्तों मोटर का आरपीएम है 1440 भागित 2, ठीक है ना, 2, यानी कि इसका आरपीएम आ गया आपको 720, ठीक है ना। अगर आपको मान लो ये मोटर है या इंजन है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है ना। अगर इसका आरपीएम 1440 की जगह 960 है, मान लो आपका 960 है, ठीक है ना, तो आप सोच रहे हो कि कितना आरपीएम लगभग बनेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 960 में भाग लगाना है 2 का, तो कितना आ गया आरपीएम 480। यानी कि अगर 960 की मोटर होगी ना, तो दोस्तों 480 आरपीएम बनेंगे, यानी कि काफी कम आरपीएम बन रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको उल्टा बताऊं इसका, ये 960 की 1440 नहीं है मोटर ना, आप समझ लो 960 की है, ठीक है ना। अब आप चाहते हो जैसे चक्की पे 12 इंच की पुली लगी हुई है, ठीक है ना। मैं एक उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ। चक्की पे 12 इंच की पुली है, ठीक है।
और आपको रिक्वायरमेंट है, चक्की है या कोई भी मशीन है, 12 इंच की पुली है, आपको जो रिक्वायरमेंट है 720 आरपीएम की। ठीक है, ये भाई मशीन हो सकती है, आपकी चक्की हो सकती है, या काउंटर या लाइन शाफ्टिंग हो सकती है, उसकी पुली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो आप चाहते हो कि हमारी यहाँ इस मशीन की या इस चक्की का मतलब आरपीएम 720 हो, और मेरी इस पुली की जो साइज है वो 12 इंच है, तो और मोटर है हमारी 960 आरपीएम की, तो कितने की पुली लगाएं मोटर के ऊपर? आप चाहते हो डायरेक्ट हम मोटर की पुली की साइज निकालें, वो भी आसान और सरल भाषा में दोस्तों। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे 720, ठीक है ना दोस्तों, 720 इसका आरपीएम है, और मोटर का आपको पता है 960 की मोटर है। तो सबसे पहले डिवाइड करना है आरपीएम 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 का आरपीएम में डिवाइड करना है, यानी कि भाग लगाना है। ठीक है ना, यानी कि 960 आरपीएम की आपने मोटर लगी हुई है, और आप अपन को रिक्वायरमेंट है कितने आरपीएम की, 720, तो अपन ने भाग लगा दिया 720 का, तो 1.33 आया है, देख सकते दोस्तों। ठीक है ना, 1 पॉइंट मतलब 33 आया है। ठीक है ना, अब क्या करना अपन को, अब अपन को रिक्वायरमेंट है मोटर पे कितनी की पुली लगेगी, कितनी की लगाएंगे तो अपने ये 720 आरपीएम कंप्लीट होंगे। ठीक है ना, तो 1.33, तो अपन की मोटर पे इसकी चक्की पे कितने की पुली है, 12 इंच की पुली है, तो आपको क्या करना है, 12 भागित 1.33, 1.333, ठीक है ना, ये 33, तो कितना आ रहा है देख सकते हो आप, 9 आ रहा है। ठीक है ना दोस्तों, यानी लगभग 9 की पुली इस पे लगेगी। ठीक है ना, 9 की पुली आपको लगाना है, तो आपके 720 आरपीएम बन जाएंगे दोस्तों। ठीक है ना, ये तो आपको मैंने बता दिया, किसी भी पुली से आपको मतलब अगर रिक्वायरमेंट है आरपीएम की, तो कैसे आरपीएम निकालते हैं ये भी बता दिया दोस्तों, और कैसे पुली की साइज निकालते हैं वो भी बता दिया। अब अपन बात करते हैं, जैसे कोई काउंटर शाफ्टिंग है। ठीक है ना दोस्तों, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे दोस्तों ये मोटर है, ठीक है ना, ये मोटर है, और इस पे पुली लगी हुई है 6 इंच की। ठीक है, और ये काउंटर शाफ्टिंग है दोस्तों, इस पे बड़ी वाली पुली लगी हुई है। अब आपको मैं एक उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ, मान लो इसकी 18 इंच की पुली लगी हुई है। ठीक है ना दोस्तों, और मोटर की आरपीएम में 1440, और फिर अपन के इधर लगी हुई है, चक्की लगी हुई है या कोई मशीन लगी हुई है, यहाँ पे 12 इंच की पुली है। इतनी है, चक्की पे ज्यादातर 12 इंच की पुली ही चलती है, लगभग लगभग से कंपनी वाले 12 इंच की पुली ही देते हैं दोस्तों। ठीक है ना, और अपन ने ये काउंटर शाफ्ट लगा दी। ठीक है ना, और ये हो गया बेल्ट चढ़ गया। ठीक है ना, अब सबसे पहले अपन को आरपीएम इसका निकालना होगा, लाइन शाफ्टिंग ये बोलते हैं, इसको काउंटर शाफ्टिंग बोलते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले अपन इसका आरपीएम निकालते हैं। सबसे पहले 18 में 6 का भागित देना है, तो 18 में 6 का भागित दिया तो आप समझ सकते हो 6 3 18। ठीक है ना दोस्तों, मैं कैलकुलेटर में बता दूं, वैसे मैं प्रैक्टिकल ज्यादा करता हूं लेकिन आपको समझाने के लिए कर रहा हूं दोस्तों। 18 भागित 6 यानी कि 3, तो दोस्तों 3 आंसर आया है, यानी कि ये 3 चक्कर लगाएगी ना मोटर, तब जाके ये 1 चक्कर पूरा होगा इसका। ठीक है ना दोस्तों, ये 3 चक्कर लगाएगी तो इसका 1 चक्कर पूरा होगा, तो मतलब इसका इतना लो आरपीएम, यानी कि 3 भाग बन रहा है दोस्तों। अब अपन बात करें, जिसे मोटर के ऊपर 1440 आरपीएम की मोटर है दोस्तों, इसका आरपीएम ये 1440 है। अब इसका आरपीएम निकालना है, तो अपन को क्या करना है कि ये जो आरपीएम आया है ना, इस आरपीएम में 3 का भाग लगाना ओनली। ठीक है ना, बहुत ही आसान है दोस्तों, 1440 भागित डिवाइड भी बोलते हैं इसको दोस्तों, यानी कि 480, इसका आरपीएम बन रहा है दोस्तों अपन को 480 आरपीएम। ठीक है दोस्तों, अब इसका आरपीएम 480 हो गया, यानी कि ये काउंटर शाफ्टिंग है, ये आप मोटर समझो, इसको कुछ भी समझ लो, इसका आरपीएम लो आरपीएम है दोस्तों, 480 आरपीएम बन चुका है। ठीक है दोस्तों, अब मान लो यहाँ पे आपकी ये चक्की लगी हुई है। ठीक है, ये चक्की है या कोई मशीन है। ठीक है,
अब इसके ऊपर 12 की पुली लगी है। अब आप चाहते हो कि लाइन शाफ्ट के ऊपर कितने की पुली लगाएं। अब इसका आरपीएम तो आपने निकाल लिया कि भाई लाइन शाफ्टिंग का आरपीएम 480 है, ठीक है। अब आपको 12 इंच की पुली है। अब आपको चक्की में आरपीएम चाहिए आपको 720 आरपीएम, ठीक है दोस्तों। अब चाहते हो अब कितने की पुली लगाएंगे इसके ऊपर, ठीक है ना, लाइन शाफ्टिंग के ऊपर, तो अपन को 720 आरपीएम परफेक्ट मिल पाएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों में भागित करना है। ये इसका आरपीएम में जो लाइन शाफ्टिंग समझ लो, इसको मोटर मान लो आप, इसमें आपको इसका भागित लगाना है। दोस्तों जैसे कि काउंटर शाफ्टिंग का आरपीएम है 480, ठीक है ना दोस्तों। 480 में अपन को भाग करना है, भागित करना है। चक्की की रिक्वायरमेंट है 720 आरपीएम की, ठीक है दोस्तों, 720, ठीक है ना। तो ये आंसर आया, आप देख सकते हो 0.666 आया, यानी कि 0.666, ठीक है ना दोस्तों, ये आंसर आया। अब अपन को क्या करना है, 12 इंच की पुली दोस्तों चक्की पे लगी हुई है, 12 इंच की पुली, ठीक है। तो 12 में भागित करना है आपको 0.6666, तो ये देख सकते हो आप 18.0, यानी कि इसके ऊपर जो लाइन शाफ्टिंग है ना, इसके ऊपर 18 इंच की पुली लगेगी, ठीक है ना। तो आपके आरपीएम परफेक्ट 720 आरपीएम बनेंगे। अब आपको ऐसा लग रहा होगा शायद भाई ने जो बताया है ये सही है गलत है, इसको कैसे चेक करना है, ठीक है ना। अगर ये पुली 18 की लगाई, ठीक है ना, जैसे आप आरपीएम कैसे निकालते हो उसी तरह से अगर आप इसका आरपीएम निकालोगे तो सेम उसी तरह आरपीएम निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। वो कैसे निकलेगा मैं बताऊं, जैसे 12, ठीक है, सामने है 12, मोटर पे है 18 मोटर समझो या लाइन शाफ्टिंग समझो। तो जैसे 12 में भागित लगाया 18 का, कितना आया 0.666, ठीक है। अब आपका ये मोटर समझ लो या इसको आप काउंटर शाफ्ट समझ लो, 480, ठीक है, आरपीएम में इसके, ये 480 आरपीएम भागित 0.666, ठीक है ना, कितना आया देख सकते हो आप, 720 आरपीएम आया ना, बिल्कुल परफेक्ट आरपीएम। तो इसी तरह अपन देख सकते हो, अपन आरपीएम भी निकाल सकते हैं किसी की चक्की या किसी मशीन की, अपन पुली भी निकाल सकते हैं दोस्तों। और कैसा लगा मेरा वीडियो दोस्तों, लाइक कीजिए।